वेलकम बैक ऑन न्यूज़ इंडिया चैनल। दोस्तों, चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था उसकी सफलता की उम्मीद हर भारतीयों को थी। यहाँ तक कि पूरी दुनिया की नज़र चंद्रयान 2 पर टिकी थी, लेकिन सभी की आंखों में आंसू तब आ गए जब चंद्रयान 2 अपनी सफलता से मात्र कुछ कदम दूर रह गया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इसरो यहाँ पर भी नहीं रुका। यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी काफ़ी समझाया और उनको भी काफ़ी निराशा हुई, क्योंकि पूरी दुनिया हमसे ये उम्मीद लगा के बैठी थी कि हम एक नया रिकॉर्ड रचने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कोई बात नहीं, भारत बस एक कदम ही पीछे था। अब भारत ने, या कह ले तो इसरो ने फिर से प्लान किया है कि वह अपने अधूरे काम को फिर से पूरा करेगा। और दोस्तों, इसके बावजूद भी भारत और इसरो कहीं रुके नहीं, दोनों लगातार आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों, इसरो की तरफ से अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है। इसके मुताबिक इसरो इस महीने एक और कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इसके मुताबिक ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हमारी 17 दिसंबर को लॉन्च होंगे। दरअसल दोस्तों, बता दें कि ये 14 दिसंबर को ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन ख़राब वेदर के कारण इसको नहीं लॉन्च किया गया। अब इसको लॉन्च करने के लिए इसरो ने जो पहले PSLV का यूज़ करती थी उसको रिप्लेस करके SSLV का यूज़ करना शुरू कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, बता दें कि जहां PSLV को 600 लोग मिलकर बनाते थे और करीब कुछ महीने लगते थे उसको बनाने में और 120 करोड़ का खर्च आता था, वहीं SSLV को सिर्फ 6 मेंबर 7 दिन में असेंबल कर देते हैं, और वो भी सिर्फ 30 करोड़ के खर्च में। तो ये भी इसरो की ही एक समझ लीजिए इनोवेशन है कि कम खर्च में ज़्यादा काम कैसे किया जाता है। अब दोस्तों, इसरो की कामयाबी का डंका सिर्फ इतने से नहीं रुकता। आपको बता दें, अभी तक इसरो ने करीब 42 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, जो कि अपने PSLV से ही लॉन्च करता था। और PSLV को इसरो का घोड़ा भी माना जाता है, क्योंकि इससे इसरो अक्सर अपने सैटेलाइट को लॉन्च करता था। इसरो के मुताबिक ये सैटेलाइट भारत को कई मायनों में फ़ायदा पहुंचाएगा, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आंधी तूफान, बाढ़ की जानकारी हमें समय से देगा, और सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन को भी देगा, यानी कि उसको तेज कर देगा। इस सैटेलाइट का नाम होगा CMS-1, जो कि एक न्यू सीरीज़ होगी। इसमें जितने भी और भी सैटेलाइट लॉन्च होंगे इसी नाम से जाने जाएंगे। इससे पहले 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट की सीरीज़ चलती थी, जो था INSAT और GSAT। इन दोनों को रिप्लेस करके इसरो CMS-1 को लॉन्च करेगा, क्योंकि GSAT-12 जो था 2011 में लॉन्च हुआ था, और इसको रिप्लेस करना है। अब दोस्तों, इसके लिए जो इसरो ने दावा किया है कि वो जो रॉकेट यूज़ करेगा वो होगा आपका SSLV, जो कि काफ़ी कम खर्च में, मैंने आपको बताया, इसरो बना भी लेता है और काफ़ी कम समय में। इससे इसरो का पैसा भी बचेगा और इसरो जितना चाहे दूसरे देशों का सैटेलाइट लॉन्च करके कुछ कमा भी सकता है। अब दोस्तों, बता दें कि ये तो था इसरो का नया प्लान जो हमको इस महीने देखने को मिलेगा। लेकिन बता दें दोस्तों, कोरोना वायरस के पेंडेमिक में भी इसरो रुका नहीं, और ना ही इसरो के काम रुके। इसरो तब भी अपना काम करता था और आज भी कर रहा है। और इसरो के मुताबिक इस महीने, यानी कि इस 2020 तक इसरो और भी बड़े बड़े काम करने वाला है, जिसमें आपका आदित्य L1 है, जो कि एक सन को ऑर्बिट करने के लिए लॉन्च होगा मिशन, और सूर्य के चारों ओर चक्कर काट के हमें जानकारी प्रदान करेगा। और गगनयान मिशन, जो कि अनमैन्ड होना था, ये भी इसी साल इसरो लॉन्च करने वाला है, यानी इसी दिसंबर के महीने में। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, चंद्रयान 2, जो कि हमारा एक मिशन फेल हो गया था, इसको इसरो दोबारा फिर से पूरा करने वाला है और इसको कंप्लीट करेगा, ताकि जो काम हमने अधूरा छोड़ा या जिसमें हमें कामयाबी नहीं मिल सकी उसको हम पूरा करें, और अपनी एक पहचान दुनिया के सामने रखें कि हम किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। बहुत से देशों ने हमारे इस काम को या हमारी थोड़ी सी असफलता जो उसमें हुई थी उसको मजाक भी उड़ाया और बहुत मज़े भी लिए, तो उनको जवाब देने का टाइम आ भी गया है। इसी महीने इसरो चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा, जिसमें कि सिर्फ लैंडर होगा, क्योंकि हमारा लैंडर सही से लैंड नहीं कर पाया था और फेल हो गया था। तो उस अधूरे काम को इसरो इसी महीने पूरा करने वाला है। और सच बताएं दोस्तों, तो मुझे तो इसरो पे बहुत गर्व होता है, क्योंकि इसरो जिस हिसाब से हमारे लिए काम करता है वो शायद इतने कम खर्च में और इतने कम समय में दुनिया की कोई भी एजेंसी नहीं कर सकती है। और भारत, आपको बता दें कि भारत का बहुत ज़्यादा सपोर्ट इसरो को पहले नहीं होता था। इस वजह से इसरो पहले की सरकारों में इतना अच्छा काम नहीं कर पाती थी जितना वो अब करती है। तो मुझे तो उस दिन का इंतज़ार है दोस्तों, जब इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा और एक नया रिकॉर्ड रचेगा पूरे इस एरोनॉमिक, पूरे इस स्पेस इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, मुझे तो उस दिन का इंतज़ार रहेगा। आपको क्या लगता है कि
आने वाले समय में इसरो हमारे लिए और क्या क्या काम कर सकता है, या इसरो के काम से आप कितना खुश हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसरो का जो ये गुड न्यूज़ है, इस 17 तारीख को आप देखना ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे के आसपास ये मिशन लॉन्च होगा। आप भी देखिएगा और मैं भी देखूंगा दोस्तों। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंडियन डिफेंस, इंडियन आर्मी और इसरो DRDO से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी मोटिवेशन और इम्प्रेशंस मिलते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।